इस वक्त मैं मौजूद हूँ शालीमार गांव में, जहां लोगों से बात करूंगी कि आखिर यहाँ के लोग किस सरकार को चुन रहे हैं। आने वाले विधानसभा चुनाव में 5 तारीख को किस चिन्ह पर वो वोट डालेंगे, किन मुद्दों पर वो वोट डालेंगे, आइए बात करते हैं। मैम है हमारे साथ, क्या नाम होगा मैम आपका? मेरा नाम अनुपमा है। मैम यही शालीमार गाँव की रहने वाली है? हाँ जी, मैं पीतमपुरा की रहने वाली। विधानसभा यही है मेरी, शालीमार बाग की। अच्छा, विधानसभा आपकी यही है? हाँ जी। मैम आप क्या कहेंगे, कितना विकास हुआ आपकी विधानसभा में? कोई विकास नहीं हुआ। 12 साल से यहाँ पे वंदना कुमारी जी हैं विधायक, कोई काम नहीं हुआ, कोई सड़कें नहीं बनी। हमने सुना है कि उनको भाई 15 करोड़ रुपए पर ईयर मिलता है, तो वो कहाँ लगाती हैं वो 15 करोड़ रुपया हर साल? कहाँ है? 15 करोड़ पर ईयर मिलता है? हाँ जी, तो कहाँ है वो पैसा, कहाँ लग रहा है? हमें तो कहीं सारे हमारे पीतमपुरा की अगर मैं बात करूँ तो सारी सड़कें टूटी पड़ी हैं हमारी तो कोई काम नहीं हो रहा। सिर्फ 2-4 कुछ मेन रोड को मिलके, और हमने तो यहाँ तक सुना है कि वो ये वोट दिए कि जहाँ पे बीजेपी के लोग रहेंगे मैं वहाँ काम ही नहीं करूँगी। अच्छा, ऐसा कहा जाता है कि जहाँ बीजेपी के लोग रहते हैं? बिल्कुल। वो कहती हैं कि तुम बीजेपी के लोग अगर बीजेपी को वोट दोगे तो तुम्हारा काम नहीं करूँगी। अच्छा, हाँ जी। हमेशा से ऐसी बोलती है? अभी चुनाव नहीं, हमेशा से बोलती हैं, ऐसी बोलती हैं। हमेशा से बोलती हैं। तो फिर आप लोगों को क्या रुक रहता है इस पे? हम तो उनसे बिल्कुल, हम पसंद नहीं करते, क्योंकि उन्होंने कोई काम नहीं करा हमारे लिए, कोई विकास का काम यानी कि जहाँ बीजेपी समर्थक है वहाँ पर वो काम नहीं करती? अच्छा। तो इसलिए हम तो उनको इस बारी मन बना चुके हैं कि लोगों को भी समझा रहे हैं कि जो लोग विकास ही नहीं करते, सिर्फ झूठे वादे करके वोट लेते हैं और उनके बाद झूठे वादे करके वोट लेते हैं और उनका कुछ करते हैं, फिर वोट लेने के बाद उसके बाद उनको भूल जाते हैं। तो ऐसे लोग तो हमें बिल्कुल नहीं चाहिए। अभी हमारे पीतमपुरा का ही मैं आपको एक किस्सा सुनाती हूँ। जीपी की सेवा बस्ती है, हमारे पीतमपुरा में। वहाँ पर शौचालय है, उनकी हालत इतनी बुरी है कि अभी एक 10-12 दिन ही होंगे, एक महिला फिसली और फिसल के मर गई। क्योंकि फिसल के मर गई? जी हाँ, बिल्कुल फिसल के मर गई शौचालय में। तो क्या हो रहा है? क्या आप गरीबों को क्या सेवा बस्ती में एक शौचालय तक साफ नहीं रख सकते? सड़कों गलियों नालियों की तो हालत ही बुरी है, वहाँ से निकलना दूभर है, और आप शौचालय की हालत देख लो कि वहाँ पे लोग गिर के मर रहे हैं। कुछ कार्रवाई हुई जब एक महिला की ऐसे मौत हो जाती है? लापरवाही हुए, वो लोग तो डर गए, उल्टा उसके घर वाले महिला के भाग गए। वो तो कहते हैं हम इनके खिलाफ करेंगे, तो हमें डर लगता है, हम नहीं बोल सकते। अच्छा, मतलब उनके अंदर डर भरा हुआ है इसलिए कार्रवाई? कोई नहीं कार्रवाई। अच्छा, तो अभी फिर आपका क्या रुख रहने वाला है, मतलब किस सरकार को? मैं तो सबको यही समझाऊंगी कि जी जो मोदी जी कहते हैं ना वो करके दिखाते हैं। अगर आज मोदी जी गारंटी दे रहे हैं तो वो गारंटी काम होंगे, विकास होगा। महिलाओं को 2500 रुपये ज़रूरतमंद महिलाओं को मिलेगा और 21,000 रुपये उन गर्भवती महिलाओं को मिलेगा, जो मैंने संकल्प पत्र उनका पढ़ा है। और 6 पोषण किट मिलेंगी और 500 रुपये का सिलेंडर मिलेगा। 3,000 रुपये बुजुर्गों को भाई पेंशन मिलेगी। तो इतना कुछ जब अगर मोदी जी दे रहे हैं ज़रूरतमंद लोगों के लिए, और राशन वगैरह तो पहले से ही मिल रहा है, तो 80 करोड़ मिल रहा है, तो हमें तो ये लग रहा है कि ऐसी सरकार आनी चाहिए जो अपने वादे की और काम की पक्की हो, जो काम करके दिखाती हो। तो आपके हिसाब से ऐसी कौन सी सरकार है? मोदी। हम तो मोदी को देख रहे हैं, हम सोच रहे हैं जब मोदी को एक मौका दिल्ली में भी मिलना चाहिए ना, क्यों नहीं मिलता? क्यों नहीं लोग समझ रहे कि जो मोदी देश के लिए इतना कुछ कर रहा है, राष्ट्र हित में इतना कर रहा है, उसको दिल्ली में भी तो मौका मिलना चाहिए। दिल्ली में भी वो करके दिखाएंगे ना, तभी तो उनको पता लगेगा। इस बार आप मोदी सरकार को? बिल्कुल जी, मैं तो बिल्कुल मोदी के साथ हूँ। चलिए सर, आपसे बात करूंगी, क्या नाम होगा? मेरा योगी अमरनाथ मुनि मेरा नाम है। अच्छा, योगी जी। जी हाँ सर, क्या कहेंगे, क्या लग रहा है इस बार कौन जीत रहा है? इस बार जो है भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और भारी बहुमतों से जीतेगी, क्योंकि इन्होंने जो है केजरीवाल जी ने जो वादे किए ना, वो वादे इन्होंने बिल्कुल भी ध्यान ही नहीं दिया। गली गली में जो गंदगी है, कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, कूड़े के ढेरों को इन्होंने, कूड़े के जो पहाड़ बने हुए हैं, वो कूड़े के पहाड़ आज तक नहीं हट पाए हैं जो है। और जगह जगह इन्होंने जो है बहुत, मतलब जो है सारे काम उल्टे पुल्टे किए हैं। मतलब जो बोल रहे हैं उसके विरुद्ध किए हैं इन्होंने। अच्छा। कि मैं बंगला नहीं लूँगा, मैं गाड़ी नहीं लूँगा, मैं बच्चे की कसम खाता हूँ। एक तरफ से जो शर्ट जो जान गई, पढ़े लिखे जो हैं, पढ़े लिखे होते हैं, एक तरफ से शर्ट दबी होती है, एक तरफ से बाहर निकली होती है। इन्होंने लोगों को धोखा दिया है। लेकिन अब तो बढ़िया जैकेट में घूमते हैं। हाँ, तो अब तो जैकेट में घूमेंगे ना, वो तो जब तक आ रहा है शीश महल में आ गए। और जिस टाइम लोगों को जो ऑक्सीजन की जरूरत थी, उस टाइम में ये अपने महल में पैसा, उस शीश महल में रह रहे हैं। कुत्ते घूम रहे हैं। तो मोहल्ला क्लिनिक में भी ये कुछ नहीं देते हैं। वहाँ पे जो ऐसे डॉक्टर बैठे हैं, वो 6,000 रुपए की लिख देते हैं दवाई बाहर से जो है,
और वहाँ से उनका मोटा कमीशन बना हुआ है। एक रोज में गया मेरे भाई के साथ दवाई नहीं मिलती है? नहीं, दवाई कोई नहीं मिलती है। मुझे तो दवाई की जरूरत नहीं पड़ती है, मैं तो दवाइयाँ लोगों की छुड़ाता हूँ। मैं योगी हूँ, मैं योग कराता हूँ। मैं योग के योग कराते हैं आप? जी, योग के और द्वारा और खान पान के द्वारा लोगों को निरोग रखने की मैं सलाह देता हूँ। अपने सनातन को याद करिए और अपना जो है स्वस्थ रहो बिल्कुल बढ़िया से। और नरेंद्र मोदी जी जो हमारे परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी जो हैं, वो एक बहुत ही बड़े संत हैं और वो विश्व के संत हैं, भारतवर्ष के ही नहीं है, विश्व के संत हैं वो जो है। उनके ऊपर मुझे बहुत गर्व है। इस बार दिल्ली में जहाँ मैं चारों तरफ देख रहा हूँ, वहाँ पे एक बीजेपी की लहर चल रही है। एक आप मतलब जो एक केजरीवाल से लोग 10 साल से कुछ त्रस्त हो चुके हैं। जो मोदी जी ने एक नारा दिया था आपदा, बिल्कुल ये आपदा ही है। दिल्ली में आज यमुना देख लो, आज आप पोल्यूशन देख लो, वो चरम सीमा पे है। दिल्ली में गड्ढे देख लीजिए, आप गड्ढे में ही बैठे रहोगे 24 घंटे, ऐसे हाल है। यहाँ बारिश हो जाए तो आप अंडरपास, हमारे यहाँ पे अभी एक अंडरपास शालीमार बाग में, वहाँ भी कुछ समय जब बारिश का मौसम था, वहाँ पे इतना पानी भर गया कि वहाँ पे 23-24 का लड़का डूब के मर गया उसके अंदर। ये और ये अब से नहीं हो रहा, बहुत सालों से हो रहा। डूब के मर गया? डूब के मर गया, वो पानी से पार नहीं हो पाया, फंस गया उसमें। तो ये और उन्हीं के 100 मीटर दूर पे बंदना जो हमारे यहाँ के MLA है, उनका वो है कार्यालय है, उन्होंने अभी तक उसको ठीक नहीं कराया है। तो यहाँ की जनता, यहाँ की जो मूल सुविधा है उसमें बिल्कुल भी यहाँ के MLA और आम आदमी पार्टी किसी तरह का कोई ध्यान नहीं दे रही है। कि ये महिलाओं को जो कह रहे हैं बस फ्री है, बस वाले उनको देख के बस रोकते तक नहीं है। बस रोकते तक नहीं है। ये सिर्फ ये आपदा जो बन के हमारे सर पे बैठी है, इस बार सबने मन बना रखा है यहाँ पे चारों तरफ से कि बीजेपी की सरकार जो बनेगी। चलिए आपसे बात करूंगी। क्या नाम होगा बाबा जी? मेरा नाम घनश्याम भारद्वाज है। चलिए सर, आप बताइए क्या लग रहा है, मतलब मथुरा और दिल्ली में कितना विकास में कितना फर्क है? जमीन आसमान का फर्क है। अच्छा। यूपी आसमान है, दिल्ली ज़मीन है, और वो भी गड्ढे वाली ज़मीन है। इतना बुरा हाल दिल्ली का, राजधानी होते हुए भी दिल्ली का इतना बुरा हाल है। मैं तो भगवान से यही भगवान से प्रार्थना करता हूँ, ये भगवान इस केजरीवाल को सद्बुद्धि दे, परंतु नहीं दी। 12 साल जब शुरुआत में जब इस अन्ना आंदोलन में आया था, जबकि मैंने पहला वोट बीजेपी को दिया था जब मेरा वोट बना था। उस बार भी मैंने अपना ईमान तोड़ करके मैंने इसको वोट दिया, झाड़ू को, पहली बार। अच्छा, आप पहले आम आदमी पार्टी को वोट देते थे? नहीं, पहले बीजेपी को वोट देता था मैं। परंतु मैं एक नया आदमी आया है, शायद ये कोई लोकपाल बिल लेके आएगा। मैं सबको अपने जितने जानने वाले थे, मैं इसको भाई जिताओ, इसको जिताया, और इसने कुछ नहीं किया। इसने इतना धोखा दिया पब्लिक को, जिन्हें कि कहते ना कि प्रभु के दरबार में अंधेर नहीं देर है, और पाप का घट भर चुका, फूटने की देर है। इसके पापों का घड़ा भर चुका। इसको 3 बार दिल्ली ने इसको सहयोग दिया, तीनों बार झूठ बोलता रहा, मुझे अब के बना दो, मुझे अब के बना दो। परंतु इसने ये जो लोकपाल की आड़ में CM बन बैठा झाड़ू वाला, और बाद में हमको पता चला निकला ये तो दारू वाला। हाँ, ये तो दारू वाला शराबी है। शराबियों की संख्या बढ़ा दी पूरे दिल्ली में, घर घर में जो शराब सारी पार्टियां बांटती हैं। कोई नहीं बांटता, ये तो एक के साथ फ्री दे रहा है एक। और जो जरा शराब नहीं पीते थे वो भी शराबी बना दिए इन्होंने। तो इसलिए अब इसका अंत आ चुका। वो कहता काठ की हांडी एक बार चढ़ती है, इसकी 2 बार चढ़ा दी, फिर भी नहीं पका उसमें भोजन, तो फिर क्या करना है? जल गई। अब ये ख़त्म है, अब ये 0 हो गया। अब ये जो है, अब इसमें दिल्ली में इसका कोई नाम रह जाएगा कि आम आदमी पार्टी थी। पंजाब में इसने वादा किया 1,000 रुपये देंगे हम, दिया? कुछ नहीं दिया किसी को। यहाँ कैसे दे देगा?